स्टूडेंट्स, तो कल जो अपना लेसन था उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक था उसमें कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज का टॉपिक है उसको शुरू कर रखा था। तो वो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में देखिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का टॉपिक हमने ट्रांसफॉर्मेशन में ले रखा था कि किस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव के सेंटेंस को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे हम चेंज करते हैं, ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। तो इसमें भी फर्स्ट अपन ने ले रखा था, ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट लिया था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इसका ए पार्ट हमने लिया था पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसको किस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, इसके लिए हमने पहले डिस्कस किया था कि एक पॉजिटिव डिग्री का शब्द जो एडजेक्टिव होता है उसको हम किस तरह से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, किस तरह से उस शब्द को हम सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। लेकिन बाद में जो अपना टॉपिक था मूल ट्रांसफॉर्मेशन, उस पे जब हम गए तो उसमें हमें सीखना है कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हमने किए थे, एक एग्जांपल भी हो चुका था। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हमें लेना है। फर्स्ट एग्जांपल हो चुका था, सेकंड एग्जांपल देखना है इसमें। ए कार रन्स as fast as a train। आपने सेंटेंस दिया ए कार रन्स एज फास्ट एज ए ट्रेन। एक कार भी उतनी तेज दौड़ती है जितनी की एक ट्रेन दौड़ती है। अब यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में आपको क्या दिया हुआ है, एज फास्ट एज। मतलब हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस उसकी पहचान ही यही होती है कि उसमें एज या सो एज यूज होता है। तो एज के साथ फास्ट है, वो कौन सी डिग्री आ रही है, पॉजिटिव डिग्री का शब्द आ रहा है। अपने रूल्स क्या कहते हैं, सबसे पहला नियम आपको ये कहता है कि सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट सब्जेक्ट बनाइए। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ए ट्रेन, इसको फर्स्ट सब्जेक्ट हमने बना दिया। उसके बाद सेंटेंस था, उसमें ये कहता है आपका रूल्स कि सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ, सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनाओ। तो उसको हम ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। तो ये टेंस देखो प्रेजेंट सिंपल है, और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो ए ट्रेन के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, डज नॉट रन। ये नेगेटिव बन गया सेंटेंस। अब ये देखो कि एज या सो एज जो होता है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो एज को हटाएंगे और इस पॉजिटिव डिग्री की हमें किस डिग्री में सेंटेंस बना रहे हैं हम, कंपैरेटिव में। तो इसकी कंपैरेटिव क्या होगी, फास्ट की फास्टर, ये हो गया। उसके बाद जब कंपैरेटिव लिखते हो तो नियम था अपना कि आप क्या लगाते हो, देन, और फिर फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देते हैं। वो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ए कार। तो सेंटेंस क्या बना कि ए ट्रेन डज नॉट रन फास्टर देन ए कार। एक ट्रेन एक कार से ज्यादा तेज नहीं दौड़ती। मतलब कि एक ट्रेन भी कितनी तेज दौड़ सकती है जितनी एक कार दौड़ सकती है। तो दोनों सेंटेंस में अर्थ है, उनमें कोई भिन्नता नहीं आएगी। इसी का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक उसका यही होता है कि सेंटेंस को हम चेंज करेंगे बट उनके मीनिंग में, उनके अर्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, आई कैन स्पीक English as fluently as my teacher।
टीचर। सेंटेंस आपके पास आई कैन स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज माय टीचर। क्या क्या है सेंटेंस कि मैं अंग्रेजी उतने धारा प्रवाह के साथ मींस फ्लुएंटली बोल सकता हूँ फ्लुएंसी के साथ बोल सकता हूँ एज माय टीचर, जितना कि मेरे अध्यापक जब वो बोल सकते हैं। अब देखो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो आपको रूल से चलना है कि सेकंड जो सब्जेक्ट है उसको फर्स्ट बनाएं। तो सेकंड क्या है इसमें माय टीचर, तो आप क्या कहोगे माय टीचर। अब सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है तो आपको कैसा बनाना होगा नेगेटिव। नेगेटिव बनाओगे तो नोट लगाना होगा। तो माय टीचर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये तो लिख दो जैसा सेंटेंस है। अब देखो एज एज को क्या करना होगा हमें हटाना पड़ेगा और इसको हटाएंगे तो डिग्रीज में आपको ये देखना है कि कौन सी डिग्री का वाक्य बनवाया आपसे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव का बनवाया है। कैसा बनवाया पॉजिटिव से कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव का सेंटेंस जब बनवाया तो फ्लुएंटली में एक से ज्यादा सिलेबल है और आपको फर्स्ट लेक्चर में लेक्चर जो था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि जब एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो उसकी जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं शब्द की तो उसमें मोर और मोस्ट जुड़ के और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है। तो इसमें मोर जुड़ेगा तो मोर फ्लुएंटली। अब मोर फ्लुएंटली आ गया तो कंपैरेटिव आते ही देन लगता है, देन आई। क्या बना सेंटेंस माय टीचर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन आई। मेरा अध्यापक मेरे से ज्यादा मींस मेरी बजाय ज्यादा फ्लुएंटली अंग्रेजी है वो नहीं बोल सकता है। तो वही हुआ ना सेंटेंस। अब देखो ये तो था कि जिन सेंटेंसेस में आपको क्या मिल रहा है एज एज और उसके साथ में पॉजिटिव डिग्री का शब्द आ रहा है तो उस सेंटेंस को हम किस तरह से एक कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। अब ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिनमें आपको क्या दिया हुआ होता है नो अदर दिया हुआ होता है सेंटेंस में, जैसे नो अदर कंट्री इज एज लार्ज एज चाइना in the world। आपके पास देखो दो सेंटेंस है, नो अदर कंट्री इज एज लार्ज एज चाइना इन द वर्ल्ड। कोई भी देश संसार में इतना बड़ा नहीं है जितना कि चाइना है। अब आपके पास सब्जेक्ट दो हैं, एक चाइना हो गया, सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है नो अदर कंट्री। तो आपके रूल से चलना है, आपको कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा सेंटेंस आ जाए तो भी रूल्स वही रहेंगे। आपको सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट बनाना है तो चाइना फिर इज। अब ये देखो कि सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव है क्योंकि इसमें नो आ रहा है तो मीन सेंटेंस कैसा रहेगा पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव। तो आपको नोट नहीं लगाना। यदि इसमें नोट नहीं होता तो इसमें लगाना, इसमें होता है तो इसमें लगाना नहीं है। फिर आपको मीन्स सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना होता है। अब चाइना इज एज को हम रिमूव कर देंगे, लार्ज की कंपैरेटिव बना देंगे तो चाइना इज लार्जर देन। अब कंपैरेटिव आते ही देन तो लगता ही है जैसा कि रूल्स में किया, तो चाइना इज लार्जर देन। अब फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा नो अदर कंट्री। ये हमेशा ध्यान रखना है कि नो अदर जो होता है वो हमेशा एनी अदर में चेंज होता है। नो अदर किस में बदलता है एनी अदर में। तो देन एनी अदर
than any other country in the world। ये बना सेंटेंस कि चाइना इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। इस नो अदर कंट्री इज एज लार्ज एज चाइना इन द वर्ल्ड, इसको जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो इस तरीके से इसकी कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा। फिफ्थ देखो इसका एग्जांपल नेक्स्ट, नो अदर स्टूडेंट is as intelligent as Ravi। No other student is as intelligent as Ravi। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? रवि। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? नो अदर स्टूडेंट। वही आपके नियम से आपको चलना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को सेकंड को फर्स्ट बना दो, रवि इज। अब एज इंटेलिजेंट एज है उसका हम क्या करेंगे? एज को हटाएंगे और इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो इंटेलिजेंट में दो से ज्यादा सिलेबल है इसलिए मोर इंटेलिजेंट बनेगी इसकी कंपैरेटिव। तो रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर। अब सेकंड सब्जेक्ट बनाएंगे फर्स्ट को, तो नो अदर स्टूडेंट किसमें मिलेगा? एनी अदर स्टूडेंट में, क्योंकि नो अदर को किसमें चेंज किया है हमने? एनी अदर में। तो देन एनी अदर स्टूडेंट। क्या बना सेंटेंस? रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। इस तरीके से हमने आज क्या किया है? पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस दिए हुए थे, उनको किसमें बदला है? कंपैरेटिव में। आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है इसके लिए? दोबारा से सुन लेना इसकी समरी को कि फर्स्ट थिंग सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट बनाओ, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाओ, और जो डिग्री आपको दी हुई है पॉजिटिव उसको आपको कंपैरेटिव बनानी है। वो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो रूल्स बताए थे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। और उसके बाद नो अदर यदि किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उसको आपको एनी अदर में चेंज करना है। इस तरीके से आपको ये एक जो सब टॉपिक है वो आज मैंने एक्सप्लेन किया है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। नेक्स्ट हम लेंगे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, मींस वापस कंपैरेटिव का सेंटेंस लेके उसको पॉजिटिव में कैसे हमें चेंज करवाता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।